छतरपुर जिले के ढूंढन क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बन रहे बांध से दर्जनों गांव प्रभावित हैं। विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर यहां के ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच 24 वर्षीय दिव्या अहिरवार भी इस आंदोलन की एक सक्रिय आवाज है। दिव्या, आप इस आंदोलन की सबसे युवा लड़की हैं। इतनी छोटी उम्र में इस लड़ाई में कूदने का जुनून कहाँ से जागा? लोगों की समस्याओं को देख के, और जैसे मुझे ना प्रकृति बहुत पसंद है शुरुआत से ही, और इसके साथ साथ जब उसको ख़त्म किया जा रहा हो तो बहुत तकलीफ़ भी होती है, और बस लगता है कि हम इसको कैसे ना कैसे बचाएं, इसके लिए लड़ें बचाने के लिए। तो बस यही जुनून मुझे यहाँ तक ले आया। और आज जो हमारा केन बेतवा लिंक परियोजना का जो आंदोलन चल रहा है, चिता आंदोलन, जिसमें जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह, पंचतत्व सत्याग्रह, एक बार और हमारा 12 दिन आंदोलन चला था, और उस बार सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल ने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा। बहुत हमारा जो आंदोलन था आज राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। और इसके साथ साथ अपन देखें कि प्रशासन जो एक तरफ वो कहता है विकास की बात, लेकिन दूसरी तरफ जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, मुझे नहीं लगता कि इससे क्षेत्र का, बुंदेलखंड का विकास होगा, लेकिन विनाश निश्चित होगा। क्या देखा, क्या महसूस करते इन सब के बीच में रह करके? प्रशासन एक तरह से तानाशाही पर उतर रहा है। पहले भी वो महिलाओं पर लाठीचार्ज कर चुका है। जैसे जब हम छतरपुर में 2023 में 17 दिन का आमरण अनशन चल रहा था प्रभावितों द्वारा, तो उस बीच भी रात के 1 बजे चोरों की तरह महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है। और उसके बाद बिजावर में जब अमित भटनागर जी की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस समय भी फरवरी में तो उस समय भी लाठीचार्ज किया महिलाओं के ऊपर। सर्दी के समय महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लिए थी, वाटर कैनर चलाया गया है, कई किलोमीटर तक महिलाओं को भगाया गया है, भगा कर मारा गया। तो जब मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन, जो पुलिस है, वो रक्षा के लिए, मुझे तो लगता है वो एकदम खाने को दौड़ती है महिलाओं को, या जो गलत के खिलाफ़ बोलता है उनको एकदम खाने को दौड़ती है। उनको लगता है कि जैसे वो अपन देखें ना कि जो लोग मांस के शौकीन होते कितना शौक से खाते हैं, उसी तरह से प्रशासन लोगों को खा रही है। सरकार जो तरह तरह की योजनाएं ला रही है, तो उस योजनाओं में विकास काम और विनाश ज़्यादा है। यदि अपन देखें अब केन बेतवा लिंक परियोजना, तो इसमें बताया जा रहा है कि इससे बुंदेलखंड को हरा भरा किया जाएगा, लेकिन जैसे एक नदी का पानी दूसरी नदी में ले जाया जा रहा है, तो जिस नदी का पानी दूसरी नदी में ले जाया जा रहा है, तो उस नदी में उतना पर्याप्त पानी ही नहीं। और जैसे अगर अपन एक बात और है, ढूंढन गांव है जो केन बेतवा लिंक परियोजना का मेन पॉइंट, डैम स्थल का पॉइंट है गांव। तो वहाँ पर कुछ सालों पहले, जो 20 साल पहले हो सकता है, 15 साल, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लाइट लगने के लिए 50 से 70 पेड़ कटने थे, तो वन विभाग ने परमिशन नहीं दी थी। और आज जो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत लाखों पेड़ काटे जाएंगे, इस पर वन विभाग मौन है, इसकी फुल छूट दे रखी है लोगों को। 12 दिन का जब हमारा आंदोलन चल रहा था, उस बीच प्रशासन ने हमारे बीच आंदोलन में जो मौजूद लोग थे उनके लिए खाना बंद कर दिया था, और डॉक्टर्स का आना बंद कर दिया था, सुविधाएं जो रहती हैं उनको बंद कर दिया था पूरी तरह से। तो इन सब में प्रशासन को परमिशन कैसे मिल जाती है करने की? हर समय तो यदि अपन देखें अमित भटनागर जी की गिरफ्तारी, तो जो सत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उनके ऊपर आपने फर्जी केस लगा दिए हैं, और जो मर्डर्स करते हैं, रेप करते हैं, उनके लिए सज़ा में देरी क्यों होती है? दिव्या कहती हैं कि यहाँ का जंगल आदिवासी समुदाय की आजीविका का सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने गांव की महिलाओं को अपने अधिकारों और विस्थापन के खिलाफ डटकर लड़ते देखा है। उनके मुताबिक महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रही हैं। दिव्या का कहना है कि ये महिलाएं सिर्फ विस्थापन का दर्द नहीं झेल रही हैं, बल्कि
कई बार घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का भी सामना करती हैं। इसके बावजूद वे जंगल से मिलने वाले संसाधनों के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो यहाँ के क्षेत्र की महिलाएं हैं बहुत मजबूत हैं। अब ये मजबूत हो गई हैं लड़ते लड़ते। और इसके साथ मैं कई महीनों रहती हूँ इन गांव में, महिलाओं के बीच महीनों रहती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं 4 बजे से उठ जाएंगी, घर का काम करेंगी, खेती का काम करेंगी। उसके साथ साथ जिन महिलाओं के पति शराब पीते हैं तो रात को वो उनको भी झेलेंगी, गाली गलौज, मारपीट, सब कुछ। ऊपर से प्रशासन परेशान कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो स्थिति है बहुत कठिन जीवन है महिलाओं का। और मुझे गर्व भी है कि जिस सदी में महिलाएं घूंघट की 4 ओट में रहती थी, उसी सदी में झांसी की रानी लड़के देश के लिए शहीद हुई। और आज की वही महिलाएं फिर उभरती आ रही हैं अपने हक अधिकार की मांग करने के लिए। फिर से अपनी शक्ति दिखा रही है, गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और चिता पे लेटना, यदि हम चिता की बात करें तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जब मैं छोटी 8 साल की थी तब मेरे पिता गुजर गए। उस बीच बहुत बुरा लगता कि पिताजी हॉस्पिटल गए, स्वस्थ थे, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ था, वो बाहर से नहीं आए। तो एक तरह से उन चीज़ों को देखना, वो घटना मुझे याद आ जाती है। तो बहुत बुरा लगता कि महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर चिता पर लेटी है, अपने हक अधिकार की मांग करी और प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा, लगातार उन पर अत्याचार कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। उनकी जो उचित मुआवजा है गांव के गांव बसा के दीजिए, कानून का पालन कीजिए, ये जायज़ मांग है, हर कोई मांगता है और ये कानून भी कहता है। वो तो कानून के दायरे में अपनी मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और गलत यदि वो गलत है तो आप सबके सामने सार्वजनिक उनकी गलतियां रखिए ना, और आप खुद की गलतियां भी रखिए कि आपने इस केंद्रीय लिंक परियोजना में 44 करोड़ की जो परियोजना है, इसमें आपने कहाँ कहाँ गलतियां की। आपने गांव में ग्राम सभा लगाई है, तो ग्राम सभा लगाई है तो वो आपके पास दस्तावेज तो होंगे ना, लिखित प्रमाण तो होंगे, तो वो आप सार्वजनिक कीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे आप? कई सालों से हम लोग लगातार मांग रहे हैं, आज तक हमें दस्तावेज नहीं मिले हैं। मैंने सोच लिया है कि अपना पूरा जीवन इसी तरह की लड़ाई लड़के बिताऊंगी और लड़ूंगी लोगों के हक अधिकार के लिए, जल जंगल को बचाने के लिए। दिव्या जैसे युवाओं की इस समाज में उतरने की ज़रूरत है, जो इतना अच्छे से प्रकृति को समझ रही हैं। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने महिलाओं के बारे में कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया। और इस उम्र में जो संघर्ष कर रही हैं, जो देख रही हैं, जो सीख रही हैं, जो बोल रही हैं, ये हमारे लिए और इस समाज के लिए ये हमारी धरोहर हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।